देश भर में लॉकडाउन 5 का आज पहला दिन है। पूरे देश में आवाजाही की छूट मिलेगी। इस बार काफी हद तक ढील दी गई है। आपको बता दें कि इंटरस्टेट परिवहन की अनुमति, पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू। यूपी में दफ्तर खुलेंगे। राजस्थान ने पर्यटन स्थल खोलने के लिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन 5 का आज पहला दिन है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश सोमवार 1 जून से पूरे देश में लागू हो गया है, जो 30 जून तक जारी रहेंगे। लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। फिलहाल नए दिशा निर्देश के मुताबिक केंद्र सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन में काफी हद तक ढील दी है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने जाने वाले लोगों के लिए सीमा खोल दी है और इंटरस्टेट परिवहन को मंजूरी दे दी है। पुनीत मोहन लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे देश में लॉकडाउन 5 का अनलॉक का पहला चरण शुरू हो चुका है। देखिए सलोनी, जिस तरीके से अनलॉक 1 हुआ है, केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों पर ज्यादा भरोसा किया है और सीधे तौर पर ज्यादा पावर उनको दी गई है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज से लॉकडाउन से निकलने को पूरी तरीके से तैयार है और कई ट्रेनें हैं। लगभग 3 ट्रेनें लखनऊ से चलाई जाएंगी, जिसमें गोमती एक्सप्रेस है, लखनऊ मेल है और मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस है। ये अपने समय से चलेंगी, लेकिन इसमें इस बार जनरल कोच अभी नहीं लगाए गए हैं, सिर्फ रिजर्वेशन से लोग आए जाएंगे। और दूसरी तौर पर जो उत्तर प्रदेश परिवहन की सेवाएं हैं वो जनपदीय शुरू हो गई हैं, यानी कि दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए बसें मिलेंगी। इसके साथ ही जो ऑटो टैक्सी हैं वो नियमित जो सवारी होती है उनको बैठा करके वो भी चल सकते हैं। 8 जून से लगभग उनको भी परमिशन देने की सरकार की तैयारी है और जो धार्मिक स्थल हैं उनको खोला जाएगा। साथ साथ रहेगा सब कुछ, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना होगा और मास्क लगाना होगा। जी पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। शुभम पांडे मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम पांडे, आपसे जानना चाहेंगे, मुंबई के इस समय जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार जो अनलॉक का पहला चरण है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अनलॉक के पहले चरण में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हालांकि कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि जितनी अन्य राज्यों में दी गई। हालांकि 3 तारीख से लोगों को सड़कों पर घूमने की इजाजत दे दी गई, समुद्र के तट पर जाने की इजाजत दे दी और पार्क और लोगों को जो है सुबह वॉकिंग करने के लिए, साइकिलिंग से, वो सब की इजाजत दी। कुछ शर्तों पर जो है बाजार के मार्केट भी खोल दिए हैं, जो सब्जी मंडी है या अन्य जो मार्केट है उन्हें भी खोल दिए हैं। हालांकि वहाँ पर मोटरसाइकिल का उपयोग करके नहीं जाना है, लेकिन इसी के साथ जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना के केसेस ज्यादा है उसके बाद कुछ ढील देगी। हालांकि इसके बाद और कुछ दिनों के बाद यहाँ पर परखा जाएगा। अगर मामले इसी तरह से अगर कम होते हैं तो और भी कुछ चीजों में ढील दी जाती है। अगर मानसून की बात करें तो आज से मुंबई में मानसून की भी दस्तक हो चुकी है, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने गर्मी से इसकी राहत है। लेकिन खतरा जो एक बात का मंडरा रहा था कि क्या कोरोना वायरस का खतरा बरसात के समय में ज्यादा हो सकता है, तो बिल्कुल आज से एक और खतरा बात करें अगर तूफान की, तो ये भी खबरें सामने आ रही है कि चक्रवाती तूफान है वो आने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, 3 से 5 मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिससे मुंबई के अरब सागर के में समुद्री जो है तूफान आने की संभावना है। जो मौसम विभाग ने इसकी जो है संदेश दिए हैं। लेकिन जिस तरीके से मुंबई में बीती रात से ही मानसून ने दस्तक दे दी, तो कहीं न कहीं अब लोगों को एक अंदाजा हो चुका है कि मुंबई में आगामी दिनों में एक भारी बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। शुभम पांडे, आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की गई है? देखिए, प्रशासन अभी तक तो कोरोना वायरस से ही निपटने के लिए दिन रात एक प्रयत्न कर रहे थे। जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे थे और लगातार प्रयत्न किया जा रहा था कि कोरोना वायरस से मुहिम बचे। लेकिन हम देख रहे हैं कि बरसात से निपटने के लिए पहले ही बीएमसी ने यहाँ पर नालों की सफाई शुरू कर दी थी, लेकिन हर बार बीएमसी अपने दावे में फेल हो जाती है। एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका मानी जाती है बीएमसी, लेकिन हर बरसात में उसकी सारी कमर टूट जाती है। जब 2 से 3 दिन लगातार यहाँ पर बरसात होते हैं तो जगह जगह जल भराव के सामने जो है यहाँ पर पैदा हो जाती है और तस्वीरें जो मुंबई से आती हैं वो सबको हैरान कर देती हैं। तो कहीं न कहीं बीएमसी हर बार दावे करती है कि उन्होंने तैयारी पूरी करनी है, लेकिन हर तैयारी हर बरसात के बाद खोखली हो जाती है।
शुभम पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। मनीष तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे देश भर में जो लॉकडाउन 5 है उसको अनलॉक 1 का जो नाम दिया गया है, 3 चरणों में खोला जाएगा। ऐसे में और क्या अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल सलोनी जी, बता दें देश में जारी कोरोना वायरस के संकट के बीच आज एक नई शुरुआत होने जा रही है। 24 मार्च से देश में जारी लॉकडाउन के आज 5वें चरण की शुरुआत हो रही है, जिसे अनलॉक 1 नाम दिया गया है। मैं आपको बता दूं सलोनी जी, जो सख्ती बरती गई है, सभी सरकारें ऑफिस खुल पाएंगे लेकिन 3 पालियां होंगी। और इसमें बता दें सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। सुपरमार्केट को भी खुलने की इजाज़त है। मिठाई की दुकान खुल पाएंगी लेकिन सिर्फ पार्सल की सुविधा होगी। बैंकेट हॉल खुल सकेंगे लेकिन सिर्फ 30 लोगों को इजाज़त होगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर खुल सकेंगे लेकिन कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन जरूरी होगा। पार्क खुल सकेंगे सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक पार्क खुल सकेंगे। स्टेडियम की यदि बात करें तो स्टेडियम खुलेंगे लेकिन वहां पर दर्शकों को इजाजत नहीं होगी। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वालों को आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी होगा। प्रदेश में एक तो बता दें कि ये यूपी में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वालों को आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी है। ये यूपी सरकार की गाइडलाइंस है। और वही बता दें प्रदेश में जो है रोडवेज बसें चल सकेंगी लेकिन ड्राइवरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होगा। 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और इस तरह भी खुल पाएंगे। और जी आपको बता दें कि और लगातार कई राज्य ने अपनी गाइडलाइंस अलग अलग रूल्स बनाए हैं, घोषणाएं की हैं और फिलहाल आज से अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। मनीष तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना वायरस का जो कहर है वो लगातार जारी है। ऐसे में अनलॉक 1 जो है उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। क्या जानकारी मिल पा रही है? आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन 5 का आज पहला दिन है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश सोमवार से 1 जून से पूरे देश में लागू हो गया है, जो 30 जून तक जारी रहेंगे। लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। फिलहाल नए दिशा निर्देशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन में काफी हद तक ढील दी है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने जाने वाले लोगों के लिए सीमा खोल दी है और इंटरस्टेट परिवहन को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ देश भर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगाया गया था, वहीं अब लॉकडाउन को धीरे धीरे 3 चरणों में खोलने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। ऐसे में आज अनलॉक का पहला दिन है। वहीं अनलॉक के पहले दिन अलग अलग राज्यों ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आपको बता दें कि 1 जून से 30 जून तक गृह मंत्रालय के जो दिशा निर्देश है उनके मुताबिक अनलॉक किया जाएगा। देश को आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो शुरू हालांकि लॉकडाउन 4 से ही हो गई हैं। विनीत कपूर विशेष संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत कपूर, आपसे जानना चाहेंगे, 1 जून से 30 जून तक धीरे धीरे देश को पटरी पर लाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से कोविड-19 के चलते पूरे देश भर में पिछले काफी समय से जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, अब उस लॉकडाउन को कहीं ना कहीं कम करते हुए लोगों को राहत दी जा रही है। अगर हम बात करें तो जिस तरह से जिन भी एरियाज में कंटोनमेंट एरिया बने हुए हैं वहां पर तो जरूर राहत नहीं है, लेकिन कंटोनमेंट के बाहर लोगों को बड़ी राहत है। जिस तरह से दुकानों की बात करें तो दुकानें जो हैं पंजाब की अगर हम बात कर रहे हैं तो पंजाब में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अब दुकानें जो हैं वो खुलती नजर आएंगी। और इसमें जो हेयर ड्रेसर हैं, यानी जो नाई की दुकानें हैं, ब्यूटी पार्लर है, स्पा सेंटर हैं, वो भी खुलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हर तरह की जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियां हैं या फिर एस्टेब्लिशमेंट हैं
उनको भी चलाने की अनुमति जो है वो मिल चुकी है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात करें, उनको भी मंजूरी मिल चुकी है। यानी लोगों को एक बड़ी राहत इसलिए दी जा रही है ताकि कोरोना की जंग से पार पाई जा सके और दूसरी तरफ लोगों को भी राहत मिलती हुई नजर आए, क्योंकि पिछले काफी समय से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन की सिचुएशन देखने को मिल रही थी और लोग अपने घरों तक ही सीमित थे। जी विनीत कपूर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। रविंद्र श्रीवास्तव जम्मू कश्मीर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल अनलॉक को देखें तो अनलॉक का पहला चरण शुरू हो गया है, तो ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या क्या रियायतें दी गई हैं? जी देखिए, रियायतें यहाँ पर फिलहाल जो स्कूल कॉलेज हैं और जिम हैं और स्विमिंग पूल हैं, इनको फिलहाल बंद रखा है, लेकिन बाकी रियायतें जो हैं वो सरकार की तरफ से दे दी गई हैं। और जिस तरह से पहले शाम 5 बजे तक का टाइम था दुकानें खोलने का, अब 9 बजे तक का टाइम जो है वो सरकार ने निर्धारित कर दिया है। और कहीं ना कहीं जो लोगों ने कुछ राहत तो ली है, लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और जो सरकार के नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना होगा, तभी कोरोना से जंग जीती जा सकती है। क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, लेकिन सरकार जिस तरह से कहें आर्थिक स्थिति जो है पूरी तरह से चरमरा गई थी, उसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को खुद समझना होगा, लोगों को समझना होगा कि अगर हमें कोरोना से पार पानी है तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जी रविंद्र श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। NB न्यूज, अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।